श्रीभ्याय श्री ओम नमः श्रीभ्य ओम जय 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 नमस्तु 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 मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो दीनधर्मास्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमस्मै साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे सर्वभावान्तरचिदे सर्वभावान्तरचिदे। गाथा 86 अपने पूर्ण हुई। 51 नंबर का कलश अपना कल चला था। श्लोकार्थ हुआ था, भावार्थ जब दृष्टि से परिणाम और परिणामी का अभेद है और पर्याय दृष्टि से भेद है। भेद दृष्टि से तो कर्ता कर्म और क्रियाएं 3 कहे गए हैं, किंतु यहाँ अभेद दृष्टि से परमार्थ कहा गया है कि कर्ता कर्म और क्रिया तीनों ही एक द्रव्य की अभिन्न अवस्था है, प्रदेश भेद रूप भिन्न वस्तु नहीं है। कर्ता कर्म और क्रिया में प्रदेश भेद नहीं है। द्रव्य दृष्टि से कहा गया है कि कर्ता कर्म और क्रिया ये तीनों ही एक द्रव्य की अभिन्नता है। जो परिणमे सो कर्ता, परिणाम सो कर्म और जो परिणति हुई सो क्रिया। ये तीनों क्या है? अभिन्न है। तो प्रत्येक द्रव्य क्या है? अपना ही करता है। इसलिए जीव पुद्गल रूप नहीं परिणमित होता और पुद्गल जीव रूप नहीं परिणमित होता। पुद्गल पुद्गलपने से परिणमित होता है, जीव जीवपने से परिणमित होता है। इसलिए जीव के परिणमन का कर्ता जीव है। अभी यहाँ पूरे द्रव्य संबंधी बात है ना। शुद्धता और अशुद्धता, अल्पज्ञता और परिपूर्णता, रागता और विरागता, ये सब आत्मा के ही परिणाम है। किसके परिणाम है? तो इन परिणाम को कौन करता है? कि जीव ही करता है। और स्पर्श रस गंध वर्ण की जितनी भी अवस्थाएं हो, पुद्गल परमाणु पुद्गल स्कंद की जितनी भी अवस्थाएं हो, उन अवस्था रूप पुद्गल ही परिणमता है। एक दूसरे पे आरोप आना वो निमित्त है, व्यवहार है। परिणमन किसका किसमें हुआ? जिसका जिसमें हुआ।
इसलिए अन्य के कार्य हम कर सकते हैं, ऐसी क्षमता ताकत आत्मा में नहीं है। अन्य का कार्य करें ऐसा विकल्प तो आ सकता है, वो विकल्प का करता तो जीव है। किसका? हाँ, वो भाव जीव के कार्य हैं और भाव रूप जीव परिणमा, तो वो करता कर्म तो बनता है, पर उस भाव के अनुसार जो कार्य होते हैं और कार्य का करता जीव नहीं, और बनता मानता है तो कहते वो मिथ्या तो भाव है और मिथ्या भाव का करता जीव है। बात समझ में आई नहीं? क्या समझ में आई? कि एक द्रव्य का दूसरा द्रव्य करता नहीं है, फिर भी ये कर्ता अपने को मानता है, तो वो है मिथ्या भाव। तो उन मिथ्या भाव का कर्ता जीव है, और कर्ता जीव है तो उसका फल आकुलता कौन भोगता है? कि जीव ही भोगता है। इसलिए जीव ही उन भावों का कर्ता, उन भावों के फल का भोगता, परद्रव्य का कर्ता भी नहीं और परद्रव्य का भोगता भी नहीं। अज्ञानी को ऐसी मान्यता है इसलिए वो मिथ्या भाव का करता है, और ज्ञानी को ऐसी मान्यता नहीं है तो मिथ्या भाव है ही नहीं, तो उन भावों का करता भी जीव। कितना सरल मार्ग है देखो। हर चीज की क्या कर सकता है? जीव अपनी मर्यादा में रह सकता है, प्रत्येक द्रव्य अपनी मर्यादा में है। जीव स्वभाव दशा में चैतन्य रूप मर्यादा में आता है, विभाव दशा में मोह राग द्वेष रूप की मर्यादा में आता है। और आगे चलकर आगे गाथा कहेंगे कि योग और उपयोग का कर्ता जीव है, आत्मप्रदेशों में परिस्पंदन और उपयोग भाव से जुड़ना, इनका कर्ता जीव है, परद्रव्य का कर्ता तो जीव कदापि नहीं है। और फिर भी हमें प्रतिभाषित हो रहा तो मिथ्या भाव, तो उन मिथ्या भाव का कर्ता कौन है? कि जीव है। निमित्त पने से कहते कर्म है, लेकिन उपादान पने से तो जिस उपादान का मतलब जिसमें कार्य हो। मिथ्या भाव कहाँ कार्य होता है? जीव में होता है। घड़ा काय में बनता है? मिट्टी में बनता है। तो उपादान तो उसका क्या है? मिट्टी है। त्रिकाली उपादान जिसकी चर्चा करी थी वो त्रिकाली उपादान है ना? मिट्टी है वो त्रिकाली उपादान है, तो वो उसी में से कार्य होगा। कुमार में से तो कार्य होगा नहीं, कर्म में से तो मिथ्या तो आएगा नहीं, मिथ्या भाव तो जीव में से आएगा। तो मिथ्या भाव का करता जीव। और ऐसे ही जब सम्यक्त की पर्याय आ जाती है, मिथ्या मान्यता टूट जाती है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, मैं परद्रव्य का करता नहीं हूँ, परद्रव्य तो अपने रूप परिणमता में तो उसका ज्ञाता हूँ, मेरे विकल्प मेरे हो सकते हैं, कार्य रूप में परिणमित नहीं हुआ इसलिए मैं करता नहीं, तो वो सम्यक परिणमन का कर्ता जीव है। क्या है? उसका कर्ता जीव। कहाँ से हुई वो सम्यक आस्था? कहाँ से आई? कि अपने में से ही आई। क्यों? मिट्टी की चाहे जैसी अवस्था बने वो मिट्टी में से ही तो आती है। कहाँ से आती है बता? आत्मा की शुद्ध अवस्था भी आत्मा में से आती है, शुद्ध अवस्था भी आत्मा में से आती है। तो कि सब ऊपर तो कर्म का कहा कि भैया वो निमित्त की चर्चा की थी, काय की चर्चा की थी। वहाँ ये बताया था कि ये सब भाव तेरे स्वाभाविक भाव नहीं है। अगर ये भाव तेरे होते तो फिर सिद्ध भगवान में भी इनका अंश होना चाहिए, लेकिन सिद्ध में जब ये है नहीं तो ये सब भाव तेरे नहीं है। तो फिर कहाँ से आए? कि कर्म के उदय से आए, तो जिसके आए उसके हैं, बस इतनी सी बात। हाँ, निमित्त की चर्चा की, परिणमन की दृष्टि में किसका है? अद्भुत मार्ग दिया आचार्य कुंद कुंद और अमृतचंद्र देव ने।
लेकिन मेरा तो ये मानना है कि ये इतना सरल बात है ना, ये वास्तव में जो जटिल बन रहा है ये मेरे अभिप्राय से मैं हाँ, अपनी बात करता हूँ। अपने ही अभिप्राय से सरलता कठिन हो जाती जो है। यहाँ इतना सरल लगता है हाँ, फिर अभिप्राय पलट जाता है। पलटता फिर से हम यहाँ से हमें यही लगता है ना। वो होता क्या है कि परद्रव्य और आत्मा के बीच में, टोडरमल जी साहब ने लिखा, शरीर और आत्मा के बीच में निमित्त नैमित्तिक भाव बहुत है, इसलिए इसको ऐसा भाषित होता है कि सब क्रिया मैं ही तो कर रहा हूँ। बैठना चाहे तो बैठ गया, खड़ा होना चाहे तो खड़ा हो गया, चलना चाहा तो चल लिया, खाना चाहे तो खा लिया, बोलना चाहा तो बोल लिया, है, श्रम करना चाहे तो श्रम कर लिया, घूमना चाहे तो घूम लिया। तो इसको ऐसा लगता है कि जैसा मैं सोचता हूँ वैसा होता है, तो इन क्रिया का कर्ता मैं हूँ। और परमार्थ से देखा जाए तो भाई पुद्गल रूप, और ये तब महसूस होता है, पर ने कहा ना कि लौकिकता में भी तब महसूस होता है कि जब चलना चाहे और चल नहीं पाए, बोलना चाहे और बोल नहीं पाए, खाना चाहे और खा नहीं पाए, सोना चाहे और सो नहीं पाए, तब फिर थोड़ा सा विचार करे तो फिर लगता है कि मैं तो फिर झूठा अहंकार करता था। आएगा करने का, फिर कर सकता तो फिर अब करके दिखा, चल सकता था चल के दिखा, दौड़ सकता था दौड़ के दिखा, बैठ सकता था बैठ के दिखा। क्यों? कई लोग कहते सब हम तो, अरे मैं इतना धन भाई कमा सकता तो अब कमा के दिखा। वो तो क्या भैया उस वक्त तो फिर थोड़ी सी एक बात आ जाती है, देर हो जाती है, वो फिर चढ़ाला की लाइन काट दो तक सब बूढ़ापन वाली बात हो जाती है। अरे आखिरी क्षणों में भी समझकर, बुढ़ापे में जब शरीर काम नहीं करे ना, देखो गलती का तो जब प्रायश्चित कर लो तब सुधारा हो जाता है। भले जीवन भर हमने कर्ता बुद्धि रखी हो और अब समझ में आ जाए और अब हमारी बुद्धि टूट जाए तो उसका प्रायश्चित हो जाता है। बात सही है, ऐसा नहीं है। जब जागो तब सवेरा, जिनवाणी तो बार बार ये कह रही भी जब तू जागेगा तभी सवेरा है। जब जागेगा रात शाम को 2 बजे जागेगा तो तेरे लिए सवेरा है, दिन में 4 बजे जागेगा तब सवेरा है, 9 बजे जागेगा तब सवेरा है। और सच्चा सवेरा तो वही है कि सवेरा होते ही जाग जाए तो सवेरा है। भ्रमितपना बहुत है इस जीव के अंदर, इतना भ्रमितपना है क्या करें। इसलिए इसकी बात रख के लोक व्यवहार की व्यवहारता को नहीं बिगाड़ना है ना, धार्मिक व्यवहारता को नहीं बिगाड़ना। कि साहब जब हम कुछ कर नहीं सकते तो फिर हमें, अरे भाई भूमिका के अनुसार, कल भी कहा था परसों भी कहा था कि भूमिका के अनुसार विकल्प आए बिना रहते नहीं हैं, तुम अपने विकल्पों के ही करता हो। उस विकल्प के अनुसार जो कार्य हुआ वह तो उस वस्तु का परिणमन है। तो परिणमन होने पर, इसलिए देखो क्या होता है, जब अपने अपन जैसा चाहे वैसा हो जाता है ना, तो अंदर में अहंकार पैदा होता है। अहंकार का ही दूसरा नाम कर्तृत्व है। क्या होता है? हाँ, और हम जैसा चाहे वैसा ना परिणमन हो तो अंदर में खेद आता है, दुख आता है। इसी का नाम क्रोध है, द्वेष है। मिथ्यात्व तो है ही क्या, तो ये परिणाम है। और वस्तु स्वरूप समझने में, परिणमन में भी और न परिणमने में भी, दोनों में उसकी योग्यता ही देखी जाती है। तो वहाँ जो साम्य भाव का अनुभव होता है उस साम्य भाव जीव की परिणति का है। पुनः कहते हैं, अब इसी बात को 52 नंबर के कलश में कहते हैं। अनेक होकर एक है हो, परमति बस एक ही, परिणाम हो बस एक
का हो परिणति बस एक की। अनेक होकर एक है, हो परिणमित बस एक ही। अनेक होकर एक, परिणाम हो बस एक का हो, परिणति बस एक की। वस्तु एक ही सदा परिणमित होती है, एक का ही सदा परिणाम होता है। अर्थात एक अवस्था से अन्य अवस्था रूप एक की ही होती है। एक अवस्था से अन्य अवस्था रूप जो परिणमित हुआ वह एक की ही है। मिट्टी घड़े रूप परिणमा, वह अवस्था किसकी है? मिट्टी की ही है। घड़े से अन्य रूप परिणमित हुई मिट्टी, तो वो भी अवस्था उसकी है। मिट्टी में एक योग्यता ऐसी भी होती है, प्रकरण के अनुसार चर्चा कर रहे हैं, पहले भी कहा था शायद, कि मिट्टी की एक अवस्था ऐसी होती है कि मिट्टी घड़े रूप परिणमित हो जाए, इस रूप, फिर वह टूट के अन्य रूप नहीं परिणमित हो सकती। घड़ा अगर फूट गया ना, फिर हम उसका मिट्टी बना के फिर उस पर कोई दूसरी चीज बनाना चाहें तो नहीं बन सकती। पर सोने में एक ये गुण होता है कि सोने की कोई सी भी अवस्था हो, जैसे सोने का हार बनाया, वो हार टूट जाए तो गलाकर अगर हम दूसरी चीज बनाना चाहें तो बन जाती है। इसलिए कबीरदास ने कुमार सोने और मिट्टी को, सोने को सज्जन कहा कि सोना सज्जन है, टूटे मिले अनेक बार फिर भी अनेक रूप बन जाता है। अब मिट्टी टूट, वो घड़ा टूट के पुनः अगर उसको घड़ा बनाना चाहो तो नहीं बनेगा, और सोने का हार टूटकर वैसा ही हार बनाना चाहो तो बन जाएगा। कैसा? जो सोना हमारा टूट गया ना, उसे गला के फिर वैसा का वैसा ही हार बनाना चाहो तो बन जाएगा। अन्य धातु भी, अन्य दूसरी चीज बनाना हो वो भी बन जाएगी। लेकिन मिट्टी में, क्योंकि मिट्टी सूखने के बाद कड़क हो जाती है, उसमें वो चीज हो जाती है कि फिर उसके अंदर वो वैसी, वो फिर परमाणु अलग अलग हो जाए, न जाने कहाँ बिखर जाए, न घूम के फिर आ जाए, न हो जाए, वो बहुत समय की बात वो अलग है, लेकिन तत्काल नहीं होते हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं कि वस्तु एक ही सदा परिणमित, एक ही जीव एक ही परिणमित होता है, पुद्गल एक ही परिणमित होता है, परमाणु परमाणुपने से परिणमित होते हैं, एक का ही सदा परिणाम होता है। और परिणाम किसका होता है? एक का ही होता है। परिणाम का अर्थ क्या? एक अवस्था से दूसरी अवस्था है, अन्य अवस्था, वो एक का ही है। सोने की ही अवस्था है वो, हार से अन्य अवस्था रूप परिणमा। कौन परिणमा? कि सोना ही परिणमा है, दूसरा व्यक्ति नहीं, दूसरी चीज नहीं परिणमी है। क्या? और एक की ही परिणति क्रिया होती है, क्रिया वो एक की ही हुई, एक से दूसरे रूप चेंजेबल जो क्रिया हुई वो एक की हुई, क्योंकि अनेक रूप होने पर भी एक ही वस्तु में भेद नहीं है। अनेक रूप होने पर भी, अब उस सोने की कितनी भी अवस्थाएं बन जाए, वो अनेक भेद रूप दिखती हुई भी वह एक की ही अवस्था है। किसकी अवस्था है? कि सोने की अवस्था है। किसी भी रूप, हमारे जीव के कैसे भी परिणाम हो, सम्यक परिणाम हो तो भी जीव की अवस्था है, और मिथ्या रूप परिणाम हो तो भी जीव की अवस्था है। जीव की अवस्था, तो जीव की तो अवस्था है।
इन परिणामों का कर्ता कौन? कि मैं। इन परिणाम के अनुसार जिनमें कार्य हुआ उनका कर्ता कौन? कि वह जिसमें कार्य। बस। अब ये 24 घंटे का जो है ना, ये भेद ज्ञान है भाई। कौन परिणमा, मैं किस रूप परिणमा? हाँ, मैं तो अपने भाव रूप परिणाम। मैं चाहता हूँ कि सारे जीव आकर स्वाध्याय सुने, तो ये भाव रूप में परिणमा। उस भाव के अनुसार कदाचित आके सुन ले, तो उसका कर्ता कौन? कि वो है। तुम्हारे भाव से कार्य हुआ ऐसा नहीं। व्यवहार ऐसे ही कहता है कि भाव से कार्य होता है। जगत तो पूरा कर्तावाद पे जूझा पड़ा हुआ है। जगत तो पूरा दिखता, और कदाचित उनकी आस्था के अनुसार कार्य दिखता है ना, तो कहता अरे यार ऐसा हो गया। और आस्था के अनुसार कार्य ना हो तो मिथ्या भान को दुख होता है, तकलीफ पैदा होने लग जाती है। यहाँ इन तकलीफों को दूर करो, सीधी सी बात है। हाँ, कुछ नहीं होता भाई। मैंने उस वक्त कहा था ना कि कामा पहलवान चलती हुई गाड़ी की पीछे से पकड़ लेता तो चलती हुई गाड़ी रुक जाती थी। इतनी शक्ति उसके शरीर में थी, बल था। और अंत समय में ये दशा हुई कि शरीर का मक्खी भी नहीं उड़ा पाया। चेहरे पे जो मक्खियाँ रही वो भी नहीं उड़ा पाया, बोल भी नहीं पाया। कितना है, होता क्या है, सब सत्य दिखता है लेकिन हृदय स्वीकार नहीं करता। इसी का नाम मिथ्या भाव है। और मिथ्या रूप कौन परिणमता है? कि जीव परिणमता है। बस यही बात है। मिथ्या भाव रूप ये कौन परिणमा? जीव परिणमा। ना तो हमें उसके परिणमन की योग्यता का विश्वास, न समय की धैर्यता का विश्वास। हम सब कर्तव्य बुद्धि से चलते, बस ये कर लेंगे तो हो जाए, ये कर लेंगे तो हो जाए, ये कर लेंगे तो हो जाए। और उसमें नहीं होता तो आकुलता, दुख, तकलीफ, पीड़ा। यजनवाणी माता हमें स्वतंत्रता का ज्ञान कराती है कि कौन परिणमता? द्रव्य ही परिणमता है। एक अवस्था से दूसरा अवस्था उसका परिणाम है। जो प्रक्रिया हुई वो क्रिया है। ये तीनों ही एक द्रव्य की अभिन्न अवस्था है। इससे बाहर जीव की कुछ नहीं है। अपने अपने भाव रूप परिणमित होना यही अपनी अवस्था है। अब ये भेद ज्ञान करके दृष्टि गायक पे जाए तो ज्ञान रूप परिणमित हुआ। व्यवहार से कहता सम्यक दर्शन प्राप्त किया ज्ञानी को, तो उसका भी कर्तव्य भाव नहीं कि मेरे समय, क्योंकि वो परिणति कहाँ इसमें से आई? कि वो तो अपने समय में से आई है। जो कल अपन ने कहा था, क्षणिक उपादान, त्रिकालिक उपादान और क्षणिक उपादान। इसलिए दुख जगत में देखो, बहुत अच्छा एक मंत्र है ये। जगत में चाहे जैसा परिणमन, हम जैसा चाहे वैसा परिणमन दिख जाए, हो जाए, तो अहंकार नहीं करना। और न हो तो अंदर अंदर में दुखी नहीं होना, क्योंकि उसका परिणमन उसके ही अधीन है। और जितनी भी चर्चा चलती है, समझना ये सब उपचार है कि इनने किया, उनने किया, मैंने किया, ये किया, वो किया, ये किया, ये सब उपचार है। कि भाषा नहीं बोले तो बोलना है, भूमिका में बोलना पड़ेगा। निमित्त का ज्ञान भी कराया है, और पर की भूमिका में कोई बात नहीं। चलो, हमारे यहाँ दृष्टांत आता है ना, मणिराज भगवंत का, रुई में लपेट कर आग लगा दी। द्रोणागिरि जी का है ना,
क्या नाम महाराज जी उनका? रेशम के हाँ ऐसा उसमें लिखा है गुरुदत्त। हाँ गुरुदत्त, गुरुदत्त आदि। हाँ उसमें कोई भी महाराज नाम बोल रहा हूँ। अगर उस किसान को ये मालूम होता कि मुनिराज का स्वरूप ऐसा है कि वे कहीं बोलते नहीं हैं, वे तो अपने ध्यान में रहते, उनसे पूछे तो वो जवाब देते नहीं हैं, उसको गुस्सा किस बात का है कि वो के गया। महाराज जी ध्यानस्थ थे, वो के गया कि मेरी पत्नी आए तो कह देना कि मैं वहाँ हूँ। क्यों? उसको भूख लग रही होगी तो कि वो आएगी, आप बता देना कि मैं वहाँ हूँ, है। अब पत्नी ने आई, देखा उसने, पति दिखा नहीं तो वो लौट के वापस घर चली गई, है। भूखा। फिर किसान आया, उसने पूछा ये पत्नी आई थी क्या? बोले नहीं। फिर वो घर गया, वो पत्नी से नाराज हुआ, भूख में। तो उसने कहा मैं वहाँ, तुमने उनसे पूछा कि नहीं पूछा कि मैंने, है। तो उसको इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि उसने रुई लपेट ली और लपेट करने आग लगा दी। अगर वो मुनिराज का स्वरूप समझता, ऐसे आप और हम अगर तत्व का स्वरूप समझे तो क्या हमारे अंदर कषाय का ढेर अंबार उत्पन्न हो सकता है? नहीं हो सकता है। लेकिन हम समझते नहीं, हम कर्ता भाषा को ही समझते हैं। हमने कहा ये होना, नहीं हुआ तो हमारे अंदर भयंकर क्रोध आ जाए, और हो गया तो कर्तव्य भाव से जूझ जाए। जिसको भारत जी ने कहा कि भैया हमारा शरीर का स्वास्थ्य इतना कमजोर है कि अधिक हवा चले तो बुखार आ जाए और गर्मी पड़े तो लू लग जाए। दोनों ही दिशा में हमारे शरीर की आत्म परिणाम हमारे इतने कमजोर हैं कि हो तो कषाय, न हो तो कषाय। हो गया तो कषाय, नहीं हुआ तो कषाय। और धन्य है वे मुनिराज निर्ग्रंथ ज्ञानी सद्बुद्ध धर्मी जीव कि हो जाए तो अहंकार नहीं और न हो तो क्रोध नहीं, क्योंकि वे जानते हैं जो परिणमा है वही उसका करता है, परिणाम ही उसकी प्रक्रिया है। अहंकार तत्व बुद्धि से जूझते हैं। देखिए भावार्थ, एक वस्तु की अनेक पर्याय होती है, उन्हें परिणाम भी कहा जाता है और अवस्था भी कहा जाता है। उन्हें परिणाम भी कहा जाता है, अवस्था भी कही जाती है। उससे कहा था ना, परिणाम कहो, अवस्था कहो, परिणति कहो, दशा कहो, हालत कहो, पर्याय कहो, परिणति कहो, भाव कहो, ये सब एक ही बात है। पर्यायवाचिक शब्द है ये, अर्थ सब इनका एक है। क्या वे संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन आदि से भिन्न भिन्न प्रतिभाषित होते हैं, तथापि एक वस्तु ही है, भिन्न नहीं है। ऐसा ही भेदाभेद स्वरूप वस्तु का स्वरूप है। क्या कहते हैं? हाँ। और वे संज्ञा, संज्ञा का अर्थ क्या? नाम। संख्या यानी गिनती, लक्षण यानी चिन्ह, और प्रयोजन आदि की अपेक्षा भेद है। अब एक आत्मा है, उसमें अनंत गुण है, फिर सब अनंत गुणों के नाम अलग अलग, संज्ञा यानी सबकी, ज्ञान, दर्शन, चारि, सुख, वीर, प्रभुत्व, विभुत्व, है ना, अस्तित्व, वस्तुत्व आदि, ये सब जितने जितने नाम दिए ये संज्ञा हो गई, ये सब अलग नाम।
अब जानने का काम ज्ञान का है, देखने का काम दर्शन का है, श्रद्धा का काम मान्यता का काम श्रद्धा का है, दुख सुख का अनुभव करने का नाम सुख का है? कषाय रूप परिणमित होने या अकषाय रूप परिणमित होना चारित्र का कार्य है। और सबके लक्षण अलग अलग, ज्ञान और दर्शन के दोनों के लक्षण अलग है। एक लक्षण हो तो कैसे काम चलेगा? तो ज्ञान का लक्षण क्या कि जानना, दर्शन का लक्षण क्या कि देखना, श्रद्धा का लक्षण क्या कि मानना, ये इसके लक्षण है। और प्रयोजन आदि से अलग अलग प्रयोजन से कभी इनको अलग अलग भी समझाया जाता है, कभी एक भी समझाया जाता है। जब राग और ज्ञान को भिन्न बताना है तो अलग अलग बताए प्रयोजन। सम्यक दृष्टि का के कहते हैं ये राग तेरा नहीं, तू तो राग से भिन्न है, ज्ञान राग का करता नहीं। और कहीं कहते हैं कि हम ही इस राग के करता हैं। ये इसकी सब प्रयोजनता है। किस प्रयोजन से? प्रयोजन क्या? माता पिता बच्चों को कहते हैं, वही माता पिता बच्चों को कहते हैं, छोटा बच्चा हो बेटा झूठ नहीं बोलना। वहां प्रयोजन क्या? बोलो क्या प्रयोजन? कि ये जो भी करे हमको आके बता दे, ये छिपाई नहीं हमसे। क्या है? और दुकान पे बैठते ही पिताजी क्या कहते हैं कि ये भाव बता देना। अरे पिताजी ये तो, उससे यही बोलना कि अपने को इतने ही भाव में आया, भले वो भाव में कम आया हो। बात समझ में आया ना? सामने वाला पूछे तो उसको यही कहना कि इतने ही भाव में आया हमको, कितने भाव में आया। वहाँ प्रयोजन क्या? वहाँ लाभ का प्रयोजन है। यहाँ अपने से जिनवाणी में प्रयोजन होता है, कर्तापने का। यहाँ कह रहे हैं कि हम ही करता है। फिर दूसरा पर्याय की स्वतंत्रता सिद्ध करनी हो तो कहते हैं वो पर्याय का कर्ता पर्याय है, द्रव्य नहीं है। एक तरफ कहते राग के कर्ता हम ही हैं। फिर जब भेद ज्ञान कराना हो तो कह राग का कर्ता ज्ञान नहीं, ज्ञान अलग है और राग अलग है। ज्ञान भिन्न है, राग भिन्न है, एक समय की पर्याय भिन्न है। लेकिन ये सब किसकी अवस्था है? एक द्रव्य की ही है। शुद्धता अशुद्धता दोनों एक द्रव्य की है। कई बार कहते हैं ना आत्मा मात्र शुद्ध है, शुद्ध है, शुद्ध है। निर्णय करो कि शुद्ध है, शुद्ध है, शुद्ध है। यह शुद्ध अवस्था हमारी है ही नहीं। ये भेद ज्ञान करके स्वभाव की दृष्टि कराने का है। लेकिन वो अशुद्धता भी द्रव्य में से ही आई है। कहीं द्रव्य में से आई मतलब द्रव्य ही उस रूप परिणमा है, कोई दूसरा द्रव्य नहीं परिणमा उस रूप। इसलिए तो कहा कि बिना समझे भैया शास्त्र सुनकर पढ़कर भी हम मिथ्या दृष्टि ही ले जाते हैं, क्योंकि इसके अभिप्राय तक हम पहुंच पाते ही नहीं। कितनी बात कही, संज्ञा संख्या लक्षण प्रयोजन आदि से भिन्न भिन्न प्रतिभाषित होते हैं, तथापि एक वस्तु ही है, भिन्न नहीं है। जब दृष्टि अपने में करानी है, सब गुण पर्याय को के भेद को गौण करके कहते एक ज्ञान मात्र ही मैं हूँ, इसके अलावा मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो क्या अंदर में दूसरे नहीं है? लेकिन वहाँ प्रयोजन किस में एकाग्र कराने का? एक अपने स्वभाव में एकाग्र कराने। कई बार कहते साहब ये राग विकल्प आ रहे, अरे ये तो आएंगे, तू चिंता मत कर, ये विकल्प भिन्न है, तेरा ज्ञायक भाव भिन्न है। उस ज्ञान की रुचि लगाने के लिए उनको भी कहते हैं। और कई कहते रहे ये ऐसे जो विकल्प आ रहे हैं ना, ये विकल्प तेरी परिणति में महान हानिकारक है, नुकसानदायक है, तो इन विकल्पों को त्याग कर छुड़ाना हो तो ऐसा भी कहेंगे। कोटे परिणाम आ गए हैं साहब, ये तो पुद्गल का परिणाम है। क्यों आपने ऊपर में कई किए तो पुद्गल परिणाम।
तो आचार्य कहते कि स्वच्छंदता आ रही तो कि पुद्गल का नहीं, ये तेरे ही परिणाम है। और अच्छे परिणाम आ रहे हैं, दया के, दान के, पूजा के, भक्ति के, व्रत के, शील के, संयम के, करुणा के, वात्सल्य के, प्रीति के, प्रेम के। न कर्तृत्व आ रहा तो कह रहे ये तू नहीं, ये पुद्गल के परिणाम है, तू तो ज्ञाता दृष्टा है। हाँ, बात आ गई समझ में नहीं आई। हाँ, ये जिनवाणी का रहस्य है। अरे मेरे अंदर इतनी करुणा आ रही, ये पुद्गल के परिणाम है, इसका महत्व मत, ये तेरा नहीं, तू तो गायक। और खोटे परिणाम आ रहे हैं तो पुद्गल का नहीं है, ये मेरी गलती है, मेरी भूल है, ये प्रयोजन से। पर इन सब में परिणमा कौन? कि एक द्रव्य परिणमा, जीवी परिणमा। दही में मक्खन है, लेकिन ढंग से मथे नहीं तो मक्खन निकल के नहीं आता। कहने साहब मैं तो घंटे भर से मथ रहा हूँ कि तू तरीका ढूंढ, जिस तरीके से ढूंढना है और तरीका किया तो मक्खन आएगा कि नहीं आएगा, कि आए बिना रहेगा, उसका उसमें है ना। हाँ, सम्यक प्रकार से भेद ज्ञान करेगा, सम्यक प्रकार से तत्व चिंतन करेगा तो भाई उसकी निर्मल परिणति तो पर्याय में प्रकट होगी होगी और होगी। हम मिथ्या तरीके से विचार करते हैं, जहाँ खोटे भाव आए तो पुद्गल का कह दिया, अच्छे भाव आए तो कर्ता भाव कर लिए, अच्छे भाव आए तो सो जने को व्यक्त कर दिया, बुरे भाव आए तो व्यक्त नहीं किया। तो कि भाई ये कैसी तेरी दशा है? बताओ। रात को हम सोते हैं, सुबह तक कई विकल्प, कई परिणतियाँ, जिसको हम सपना कहते हैं, जिसको भाव कहते हैं, जिसको विचार कहते हैं, अनेक आते हैं। आप और हमने कभी भी अपने दुःस्वप्न को, खोटे परिणाम को किसी को बताया कि मेरे सपने में आज तक ऐसा आया? बल और कभी हमने मान लो कभी शिखर जी सपने में चले गए हों, क्यों है, मंदिर में भगवान के चरण स्पर्श करते नजर आ गए हों, स्वाध्याय में बैठे नजर आ गए हों, तो सबसे पहले घर पर अरे आज तो मेरा सपना ही आया। अरे भाई वो आया, वो कहाँ गया? वो भी तो तेरी परिणति थी ना। ये खोटे परिणाम भी तो तेरे ही परिणाम है ना। इनको पुद्गल के खाते में न डालकर अपना स्वीकार करना कि ये परिणाम कैसे, और जहाँ कहा है वो अपेक्षा लेना, बस सीधी सी बात है। इसलिए 4 शब्द इसमें डाला, संज्ञा, लक्षण, संख्या और प्रयोजन। भेद करके कितने आत्मा में अनंत गुण है, अनंत गुण आत्मा में है। सोचे विचार करें। अरे साहब कैसी बात कर रहे हैं, अनंत गुण आत्मा में, हमको तो दिखते ही किसी से। आप और मैंने फिरोज भी कहा था कि अपन स्वाध्याय प्रेमी से पूछो कि अनंत गुण तो कितने नाम लिख सकते हैं, चलो एक पर्ची पे लिख के लाओ कि कितने नाम लिख सकते हैं। कोई 10 लिखेगा, कोई 15 लिखेगा, कोई 20 लिखेगा, किसी को 47 शक्तियाँ याद हो तो 47 शक्तियाँ लिख देगा, क्यों है? इसके आगे तो नहीं लिख पाएगा ना, लेकिन है कितने? अरे असंख्य ही कह दो तो कितने हो जाते। असंख्य का मतलब है जिसकी संख्या निर्धारित नहीं, गिन नहीं सकते, वो असंख्य है। भगवान में कितने गुण हैं कि अनंत गुण हैं। हम भगवान के रूप से पहचानते हैं, भगवान के गुणों से नहीं पहचानते। भगवान किसका? हाँ, रूप से, स्वरूप से नहीं, रूप से। ये अरे ये जिन प्रतिमा, ये तेरा पंथ की प्रतिमा है, बस ये भगवान है, इनमें क्या है ये नहीं पहचानते, ये जानकारी नहीं है। है इनमें दर्शन आचार्य ऐसी के
हाँ, तो ये बिरले जी को समझ में आएगा जो स्वाध्याय सुने। सामान्य जन से पूछ लो, अभी किसी को भी नए व्यक्ति को ला के खड़ा कर दो, बोलो इनमें क्या है, भगवान में क्या है, क्यों क्या बताएगा? चलो बताए, वो तो कहेगा पिताजी पूज रहे तो हम भी पूज रहे, ये हमारे भगवान है, हमारे भगवान में लेप नहीं लगाया जाता, हमारे भगवान पे चंदन नहीं लगाई जाती, हमारे भगवान पे पुष्प नहीं चढ़ाए जाते, अंगी की रचना नहीं की जाती, ये नहीं की जाती, इसलिए भगवान है। लेकिन आंतरिक चीज क्या है? और ज़्यादा से ज़्यादा वो कहेगा कि नासाग्र दृष्टि है, अंतर्मुख मुद्रा है, इसलिए भगवान है। लेकिन भीतर में क्या है, इनके अंदर ऐसी क्या उपलब्धि इनने की है कि जिसके कारण ये हमारे लिए पूजनीय वंदनीय है। फिर कहते भाई अनंत चतुष्टय, तो अनंत चतुष्टय तो 4 ही है। फिर कहते अनंत में अनंत गुण है। अरे जितना आप शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाओ उतने गुण इनके अंदर विद्यमान है। कितनी ताकत, भाषा की कितनी ताकत है, बस थोड़ी ही तो ताकत है, कितना ज़्यादा से ज़्यादा नाम लेके पूजा की जाए, कोई अच्छा विशेष ज्ञानी विद्वान हो तो 1008 नाम लेके भगवान की पूजा कर सकता है, इतना कर सकता है, 1008 नाम से पूजा कर सकता है। हम तो सहस्त्र नाम का अर्घ्य चढ़ाते हैं, नाम तो पता नहीं, लेकिन 1008 नाम थे, उनको सामूहिक करके अर्घ्य चढ़ा दिया। बहुत सारी अद्भुत महिमा है। इसलिए वस्तु के द्रव्य गुण पर्याय में वस्तु गुण और प्रत्येक गुण की अपनी पर्याय होती, कोई भी गुण निकम्मा नहीं है। जितने गुण हैं उन सब गुणों की पर्याय है, और एक एक गुणों की कई कई पर्याय हैं। कितनी? एक एक गुणों की कई कितनी है, जितनी संख्या हम शब्दों में सीमित कर सकते हैं। आचार्य भगवान ने बांधने का प्रयत्न किया और समझाया कि जैसे आत्मा में ज्ञान गुण है, तो उस ज्ञान गुण की पहले रूप में 5 पर्याय, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान और केवल। फिर उस मति ज्ञान के 336 भेद किए। कितने भेद किए? अब 336, सोचो विचार करो। मति ज्ञान होता है एक समय का, और इस एक समय में 336, एक समय का मतलब सामान्य ज्ञान हुआ, जैसे आप नजर आए, ये मति ज्ञान, और ये वो है, ये श्रुत ज्ञान हो गया। हाँ, ये विचार से ज्ञान, बात समझ में आई ना? सामने दिखे ये तो मति ज्ञान, और मति ज्ञान में विशेष जाना कि ये तो वो है, ये वहाँ के रहने वाले हैं, ये अन्य समाज है, ये जैन समाज के हैं, इनके इतने पुत्र हैं, पुत्री हैं, इनके पति ये सर्विस करते हैं, न ये जितना भी है ये सब श्रुत ज्ञान है। तो मति ज्ञान में बहुश्रुत आदि जितने भी भेद किए गए हैं, अवगा, युवा, आवाय, धारणा आदि जितने भेद किए गए हैं, ये 336 होते हैं। वो एक समय में 336, ये सब ज्ञान की पर्याय है। आगम में बांधा, तत्वार सूत्र में उनको बताए 336 भेद किए, श्रुत ज्ञान के किए 12 भेद किए, फिर अंग प्रविष्ट, अंग भाई, ये वो जितने अवधि ज्ञान के, अवधि ज्ञान, सर्वावधि ज्ञान, परमावधि ज्ञान, ये भेद किए। मन परे ज्ञान के 2 भेद किए, ऋजुमति और विपुलमति, और केवल ज्ञान एक, और केवल ज्ञान एक, उस केवल ज्ञान एक का विषय कितना?
केवल ज्ञान का स्वरूप अरहंत की महिमा है, केवल ज्ञान का स्वरूप सिद्ध भगवान की महिमा है। कैसे केवल जो अलोक स तीन लोक के ज्ञाता रहित कर्म विकार सो देवों के देव निरंतर वसो हमारे हृदय। अलोक सलोक तीन लोक को जानने वाले, पूरी व्यवस्था को जानने वाले, ज्ञाता और रहित कर्म विकार। ज्ञाता रहित, उसमें बिंदी लगाना भूल जाए तो आदमी क्या समझता, ज्ञाता रहित। वहाँ कहते लोक और अलोक और तीन लोक को तो जानते ज्ञाता है, और फिर वो कामा लग के रहित कर्म, कर्म विकार से रहित है। और अगर वो कामा ना लगे तो क्या हो लगे, ज्ञाता रहित, मतलब लोक और अलोक को नहीं जानते हैं, उसका अर्थ वो ये निकल जाता है। और वो कामा लग गया तो फिर क्या हो गया कि वो रहित कर्म विकार, वो कर्म विकार से रहित है, और लोक और अलोक और सहलोक को एक समय मात्र में जानने वाले। ऐसे पवित्र परमात्मा सो देवों के देव निरंतर, ऐसे देवों के देव निरंतर बसो हमारे हृदय। हृदय का मतलब क्या, मेरे ज्ञान में ऐसे, मेरे श्रद्धान में ऐसे भगवान विराजमान हो, सदा काल ऐसे भगवान के प्रति मेरी आस्था बनी रहे। तो ऐसी अद्भुत महिमा है। और सब परिणति किसकी है, जी की। अनंत बल के स्वामी तीर्थंकर, अनंत बल की शक्ति प्रकट हो गई। हमारे पास कुछ शक्ति नहीं हो, दुनिया के कर्ता बन रहे हैं, वे भगवान के पास इतनी शक्ति है और किसी के कर्ता नहीं बनते। महिमा तो इस बात की है, कितनी बात की, क्यों? लोक व्यवहार में कई बार ऐसे दृष्टांत मिल जाते हैं कि जिसके पास कुछ नहीं हो और अकड़ता है, और जिसके पास सब कुछ है वो नम्र बना रहता है। कितना बात समझ में आई बात? जिसके पास थोड़ा बहुत, कुछ नहीं का मतलब थोड़ा बहुत हुआ, वो अपने को समझता है कि मैं राजा महाराजा से भी बड़ा हूँ, और राजा महाराजा के पास सब है और फिर भी नम्र बना हुआ है। तो ऐसे हमारे परमात्मा इतनी शक्ति के धारी होने पर भी अकर्तृत्व से सुशोभित है, और हमारे पास कुछ नहीं है और हम कर्ता बुद्धि से जूझ रहे हैं। तो कहाँ सुधारा करना, अपनी मिथ्या मान्यता को सुधार। मैंने कहा ना कि ये अब कर्ता कर्म अधिकार अपने को दुनिया पे घटित नहीं करना, ये अपने परिणामों में घटित करो बस। और अपनी अज्ञानता ख्याल में आए फिर पुरुषार्थ करो कि भाई मैंने तो सूर्य जनवाणी में ये सुना, फिर मेरे अंदर कर्ता भाव आ गया, अपने भाव को फिर मिटाएं, फिर कर्ता भाव आ गया फिर मिटाएं, फिर कर्ता भाव आ गया फिर मिटाएं। इस प्रकार की चर्चा यहाँ की है। आगे अपना और 3 कलश और इसमें चलेंगे, 53, 54 और 55। वस्तु की स्वतंत्रता की सिद्धि अमृतचंद्राचार्य भगवंत ने बड़े सरल भाव से की है। आप और हम सभी जीव जनवाणी से अपने परिणामों की निर्मलता बनाए और मिथ्या भाव का निवारण करें। ये
यावान